बच्चों, इस सीरीज़ में कक्षा 11वीं की जनरल इंग्लिश हॉर्नबिल के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के प्रश्न उत्तर प्रस्तुत हैं। प्रश्न: उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने से पहले लेखक व उसकी दादी माँ के संबंधों के 3 फेज़ यानी उनकी अवस्थाओं के बारे में बताएं। उत्तर: ये अवस्थाएं निम्न हैं। पहला, बचपन। इस अवस्था में लेखक का अधिकतर समय अपनी दादी के साथ गांव में बीता। दूसरा, लड़कपन। इस अवस्था के आते आते लेखक शहर के स्कूली पढ़ाई में व्यस्त था। हालांकि लेखक अभी भी अपनी दादी के साथ एक ही कमरे में रहता था, पर अब उन दोनों के बीच उतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि दादी अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थी, खासकर संगीत की होने वाली कक्षाओं से। तीसरा, युवावस्था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद लेखक जब कॉलेज पहुंचा तो उसे अपना अलग कमरा मिला। इस तरह उनके बीच मित्रता की जो कॉमन सी कड़ी थी वो भी टूट गई। प्रश्न: उन 3 कारणों को बताइए जिनकी वजह से दादी तब परेशान थीं जब लेखक शहर के स्कूल में पढ़ाई के लिए जा रहा था। उत्तर: ये 3 कारण इस प्रकार हैं। पहला, वह अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को समझने में असमर्थ थीं। दूसरा, शहर के स्कूल में ईश्वर और धर्म ग्रंथ के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी। और तीसरा, वह इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान थीं कि शहर के स्कूल में संगीत की शिक्षा दी जा रही थी। लेखक के बड़े होने के बाद दादी अपना समय कैसे बिताती थीं? दादी ने अपने अकेलेपन को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। दूसरा, वो पूरे दिन मौन प्रार्थना करती हुई चरखे पर सूत काता करती थीं। तीसरा, केवल दोपहर के समय लगभग आधा घंटा जब वो गौरैयों को रोटी तोड़कर खिलाती थीं तब वो थोड़ा रिलैक्स अनुभव करती थीं। दादी की मृत्यु के पूर्व उनके विचित्र व्यवहार के बारे में बताइए। उत्तर: अपनी मृत्यु के पूर्व दादी ने किसी से भी बातें करने से मना कर दिया और वह बिस्तर पर लेटे लेटे प्रार्थना करते हुए माला के दाने जपती रहीं, क्योंकि वो समझ गई थीं कि उनका अंत अब निकट है। अगला प्रश्न: स्पष्ट करें, दादी की मृत्यु पर गौरैयों ने अपना दुख किस प्रकार प्रकट किया? उत्तर: हजारों गौरैया दादी के शव के चारों ओर चुपचाप बैठी थीं। जब हम दादी के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए तब सभी गौरैया चुपचाप उड़ गईं। यह उनकी ओर से दादी को मौन श्रद्धांजलि थी। प्रश्न: लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थीं, ये आप किस प्रकार कह सकते हैं? उत्तर: हाँ, लेखक की दादी एक धार्मिक महिला थीं, क्योंकि वे गांव में रोज़ मंदिर जाती थीं। दूसरा, वे रोज़ धर्म ग्रंथ का अध्ययन करती थीं। तीसरा, हर समय प्रार्थना बुदबुदाती हुई माला के दाने जपती रहती थीं। प्रश्न: लेखक और उसकी दादी के रिश्तों में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? क्या उनकी भावनाओं में भी कोई परिवर्तन आया? उत्तर: ढेरों उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए। जैसे गांव में लेखक अपनी दादी के साथ खूब समय बिताया। शहर में वे लेखक को उनकी पढ़ाई में सहायता नहीं कर पाती, अतः दुखी रहती। लेखक के संगीत की शिक्षा से वो बहुत आहत व परेशान थीं और उन्होंने मौन धारण कर अपनी असहमति प्रकट कर दी थी। जब लेखक यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसे अपना अलग कमरा मिला। दादी ने इसे भी
शिक्षा से स्वीकार कर लिया और फिर वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया तो भी दादी ने कुछ नहीं कहा। इस तरह के ढेरों उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में आए। इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद उन दोनों में आपस में गहरा प्रेम था। जीवन में आए परिवर्तन के बावजूद उनकी भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया था। प्रश्न: क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लेखक की दादी एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली मजबूत इरादे की महिला थीं? यदि हाँ तो उदाहरण सहित बताइए। उत्तर: हाँ, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव का सामना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया। उनके लिए परिवार प्रथम स्थान पर था। उन्होंने अपने परिवार के लोगों के जीवन में कभी भी दखल अंदाजी नहीं किया, हालांकि वे उन्हें बहुत प्यार करती थीं। यहाँ तक कि जब लेखक यानी उनके पोते ने विदेश जाने का निर्णय लिया, तब भी बिना किसी भावना के प्रदर्शन के सभी परिस्थितियों का सामना काफ़ी मजबूती से किया। धन्यवाद।